नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिह नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। दो चार मरतबा दुरूद पाक सारे दो सहबा पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हाज़रीन गिरामी क़द्र, 16 साल हो चुके आपके मिलाद चौक 215 में। जैसा कि मेरा भाई मुझसे कब्ल नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम बाखूबी सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने भी इशारा किया कि मेरी यहाँ पहली हाजिरी है और फैसलाबाद में पहली नहीं है, इधर मेरी पहली हाजिरी है। तो आज अंजुमन गुलामान रसूल के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुशान महफ़िल पाक में मोहतरम डॉक्टर दिलशाद अहमद साहब के हुक्म पर मुझे हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है। महफ़िल पाक में 2 उम्रे के टिकट आखिर में दिए जाएंगे। दाएं बाएं कुछ शोर की आवाज जो है वो यकीनन आपको भी सुनाई दे रही है और मुझे भी, और उम्मीद है कि कुछ कुछ कम हो रही है। एक तो रबीउल नूर का चांद आप सबको मुबारक हो और अल्लाह के फजल करम से आज रबीउल अव्वल की पहली तारीख है 2020 में, और रबीउल अव्वल का आगाज जो है वो तो जिस तारीख से हुआ है वो तारीख भी बहुत आला है, और जिस दिन से हुआ है वो दिन भी बहुत आला है। तारीख 19 है और दिन पीर का है। शायद पीर के दिन की तो आपको खबर हो, मगर 19 पे आप सुभान अल्लाह भी कुछ कम कह रहे हैं और तवज्जो भी आपकी पीर के मुकाबले में कम है। तो मतलब आप चाहते हैं कि लफ्ज़ 19 पर कुछ बहस हो जाए और पता चल जाए इस 19 में क्या हिकमत है। तो गिरामी कद्र सबसे
अच्छा अदद कायनात में वो 19 है। सबसे बड़ा अदद वो 19 है। अब आप सोच रहे हो कि ये इतनी बड़ी बात जो कही है, तो इसमें हकीकत कहां तक? तो आओ अब हकीकत से पर्दा हटाते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हर सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके जो हरूफ हैं उनकी तादाद 19 है। अब मैंने ठीक कहा कि नहीं? तो जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। और ये 19 महज इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह ने खुद गिन गिन के नाजिल किए हैं, क्योंकि गिनती में 2 ऐसे अदद हैं, 1 और 9। 1 से गिनती शुरू होती है, 9 पे खत्म हो जाती है। आगे जितनी गिनती आगे इन्हीं को जोड़ के चलती है ना। 1 से आगाज है, 9 पे खत्म, ये गिनती है। और ये अदद खुद बोल रहे हैं कि वो ही अव्वल है और वो ही आखिर है। और फिर जो उसने अव्वल बनाए, अभी लौ कलम कुर्सी अर्श चांद सूरज सितारे जिन्नो बशर जमीन आसमान जमादात नबातात हैवानात इंसान कुछ भी न था। तो सबसे पहले उस रब ने जो पहले बनाए उनको भी इन्हीं 19 के दायरे में रखा। और वो थे 5, जिसे कहते हैं पंज तन पाक। नाम मैं गिनवा देता हूं, गिनती तुम गिनते जाना। मुहम्मद हर्फ 4, अली हर्फ 3, जमा करते जाओ 7, हसन के हर्फ 3, 10 हुसैन के हर्फ 4, 14 फातिमा के हर्फ 5। मैं तो सिर्फ इस 19 को देख के चलूं कि इब्तदा करूं और फिर पीर पे भी आ जाता। और पीर ऐसा दिन है कि जिस दिन हुजूर खुद अपना मिलाद मनाया करते, खुद मिलाद मनाते। सहाबा ने पूछ लिया कि आका आप हर पीर को रोजा रख के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि मिलाद शुक्र का ही नाम है। असल में हकीकत मिलाद ये शुक्र ही है, ये शुक्र ही है। और जब भी अहबाब अपनी नशिस्तों से जरा उठ जाएं ताकि मैं इस्तकबाल अच्छे तरीके से करवा सकूं, क्योंकि हमारे दरमियान इज्जत माब हजरत वाला शान साहबजादा बानिए तहरीके इस्लाह मुआशरा अलहाज पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी रजवी दरमियान में से रास्ता छोड़ दें। अगर आप मुसाफा करेंगे तो बात कहीं से कहीं आगे बढ़ सकती है। तो अहबाब माशाल्लाह रास्ता दें। हमारे दरमियान क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। हाज़रीन गिरामी क़द्र, तशरीफ रखिए। गिरामी क़द्र, अब आगाज ही हम खिताब से कर रहे हैं। बाद में मरकजी तिलावत भी और नाथखान भी। सुभान अल्लाह। जो खुश हुआ है वो जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे और ऊंची कहिए। तो मेरे पास 2 से 3 जुमले हैं, वो मैं मुकम्मल करके माइक हजरत की खिदमत में अर्ज करूं। किबला, आपकी आमद से कबल मैं लफ्ज 19 तारीख पर और पीर पे गुफ्तगू कर रहा था, और 19 पर मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हर्फ गिन के बता दिए, और लफ्ज पीर पर मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर हर पीर को रोजा रखते। और सहाबा ने पूछा, आका आप हर पीर को रोजा क्यों रखते? तो हुजूर ने फरमाया, पीर वाले दिन मेरा मिलाद, मेरी आमद, तशरीफ आवरी। तो गिरामी क़द्र, अब हुजूर ने हर पीर को रोजा रख के मिलाद मनाया, और मैंने ये कहा कि मिलाद असर में शुक्र है, मना के बताते मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें वो नबी दिया है जो नबियों का सरदार है, वो रसूल दिया है जो रसूलों का सरदार है, वो इमाम दिया है जो इमामुल अंबिया है। तो आओ गिरामी क़द्र, उसी करीम की करीम बारगाह में मलफूजात आलिया पेश करने के लिए मैं जिस हस्ती को दावत दे रहा हूं, अपने खूबसूरत अंदाज में जो इस्लाह मुआशरा के मौजू पर आप गुफ्तगू करते हैं, और फिर अपनी तहरीक का नाम भी उसी नाम पर मैं भरपूर नारों की गूंज में उस अजीम हस्ती के सुपुर्द माई कर रहा हूं कि जिन्होंने इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेली शरीफ आपका परचम उठाकर अहले सुन्नत व जमात को जो पैगाम हक अपने आस्थाने से दिया है, दुआ करें ये पैगाम जारी और सारी रहे, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए, इसी तरह आप मुआशरे की इस्लाह फरमाते रहे, पूरी दुनिया में अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमानी करते हुए मुख्तलिफ चैनल्स पर पैगाम देते हुए मरकजी मुहाफिल में खिताबात के जरिए जो हमारे बड़ों का पैगाम है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं दावत दे रहा हूं हजरत किबला साहबजादा अलहाज हजरत अलामा पीरजादा मोहम्मद अजमल रजा कादरी रजवी दामत बरकातुमुल कुद्सिया बानी तहरीक इस्लाह मुआशरा पाकिस्तान, मिलके बुलंद नारा लगाइए, नारा तकबीर। माशाअल्लाह, अब दोनों हाथ बुलंद होने चाहिए और नारे की आवाज में फर्क आना चाहिए, क्योंकि अब तौहीद भी साथ साथ है और रिसालत भी, अल्लाह के रसूल की बात हो रही है। तो आप दोनों हाथ उठा के इस्तकबाल करेंगे, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया। 3 झंडे जिब्राइल लेके आया, 3 झंडे जिब्राइल लेके आया। झंडे नहीं है कोई बात नहीं, हाथ हैं, झंडों पे गुफ्तगू बाद में होगी, मगर पहले हाथ उठा के एक बंदा पंडाल में से खड़ा होके हुजूर की आमद का नारा लगाए। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए, सारे पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। ये चुप कराने वाले ज़रा चुप कर दें, मेहरबानी करें। ये चुप कराने वाले जो है ना, ये थोड़ी नेकी करें, ये खामोश हो जाएं। बस ठीक है जी, अब पीछे ना आने दें लोगों को। आप ज़रा पीछे से दोस्तों से कहें कि वहीं बैठ जाएं। और आप जो हैं, अब हम तो थोड़ी देर के लिए हाजिर हुए हैं, तो वैसे भी ढीला ढाला ख़तीब बंदे सीधे करेगा कि तकरीर सुनाएगा, तो हमसे तो एक ही काम हो सकेगा। अल्लाह आपको खुश रखे। आप जहाँ हैं बस ठीक हैं, आप मेहरबानी करें, थोड़ा वक्त दें और सारे मिल के दरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल। हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, हाज़रीन व सामईन, आज यकम रबीउल अव्वल शरीफ का दिन गुज़रा है और 2 रबीउल अव्वल शरीफ की रात शुरू हुई है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद मुबारक की खुशियाँ जगह जगह गली गली शुरू हो गई हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें हुजूर की तशरीफ़ आवरी पर शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों को, हमारे दिलों को, हमारी रूहों को इस नेमत उज़्मा पर शाकिर बनाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मनसब नबुव्वत की ज़िम्मेदारियों का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना। फरमाया ये महबूब हमने तुम्हें दिए हैं और तुम्ही में से दिए हैं, तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे, व युज़क्कीकुम और तुम्हें पाक फरमा देंगे। और फरमाया व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, ये तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और हिकमत भी सिखाएंगे। व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, और जो तुम्हें नहीं पता वो सारा तुम्हें मेरे हबीब सिखा देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को ख़ुद अपने लिए पसंद फरमाया ना, उनमें से एक चीज़ हुजूर ने फरमाया इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमन, फरमाया बेशक मेरे रब ने मुझे एक मुअल्लिम बना के भेजा है, मैं एक उस्ताद बन के आया हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया को तालीम देने के लिए तशरीफ़ लाए। हुजूर ने जहालत के अंधेरों में इल्म की रोशनी बांटी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इल्म का आलम बुलंद फरमाया और लोगों को पैगाम दिया कि मैं एक उस्ताद हूँ, मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ और इस तरह सिखाऊंगा कि तुम्हें इल्म भी दूंगा और साथ दानाई भी सिखाऊंगा, हिकमत के साथ। यानी हर चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, हर चीज़। भाई ना बोलें आपकी मेहरबानी, आप समझ जाए ना, बात एक दफ़ा काफ़ी होती है। और जहाँ जिसको जिस तरह जगह मिलती है वो खड़ा हो जाए और बस सही होके बैठे, जिस तरह महफिल में बैठने का अदब है उस तरह बैठे। अल्लाह आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। और मोबाइल भी अल्लाह आपको महंगे महंगे दे, पर ये कभी कभी जेबों में भी डालने चाहिए। यानी जिसने बनाया था उसने ये नहीं कहा था कि इसे कभी जेब में नहीं डालना। तो फ़ोन सुनने के लिए चीज़ है, इसका नाम ही फ़ोन है, तो जब आएगा फिर देखी जाएगी। तो मेहरबानी करें आप, अल्लाह आपको बहुत सारी जज़ा अता फरमाए। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ी मुझे मौका दें ताकि मैं अर्ज़ कर सकूँ। तो मेरे अज़ीज़, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक उस्ताद की हैसियत से, और जहाँ जहाँ हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना, वो सारी चीज़ें हमारे नबी ने हमें सिखाई। देखो,
सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाने पीने की ज़रूरत नहीं। हुजूर की हकीकत मुबारक नूर है। और हुजूर फरमाते हैं कि मैं तो अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, मुझे खिला भी देता है, पिला भी देता है। लेकिन इसके बावजूद हुजूर ने सहाबा के बीच बैठ के खाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पिया, पकाया। ये सारी चीज़ें इसलिए कि हमें थोड़ी समझ आए। और एक बात और, ज़माने में अब बहुत सारे लोग बतौर मुफक्किर के, दानिश्वर के, रहनुमा के जाने पहचाने जाते हैं। अब हमारी दीवारों पर अकवाल लिखे होते हैं, ये फ़लाँ का कौल है, ये फ़लाँ का कौल है। ज़ाहिर है जब कोई आदमी कोई नसीहत की बात करता है तो बहुत अच्छी बात वो बयान करता है। लेकिन एक बात अपने दिल की तख्ती पर लिख लें कि जो बात सबसे अच्छी हो सकती थी ना, यानी उससे ज़्यादा मज़ीद अच्छी हो नहीं सकती। जो बात सबसे अच्छी हो सकती थी वो मेरे रसूल ने बयान फरमा दी। अब मज़ीद इससे ज़्यादा अच्छी बात हो नहीं सकती। इल्म की जो रोशनी रसूल पाक ने अता फरमाई है। अब मैं आपको क्या महफिल मुबारक में बातें अर्ज़ करूं कि आजकल हमारे यहाँ जो मुअल्लिमीन है ना, जो मुदर्रिसीन हैं, जो शयूख हैं, उनको जानता ही कोई नहीं। पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों को कौन जानेगा, उनकी बेचारों की फ़ोटो नहीं आती, वो मेरी तरह जलसों में नहीं जाते। जो मुअल्लिम होता है, सिखाने वाला होता है, उसका जो मकाम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, और इल्म के साथ हुजूर ने जो शगफ बयान किया है। देखो आजकल एक नया सिलसिला ये चला है कि लोगों को तेज़ी से इल्म से दूर किया जा रहा है, और उसके कई हीले बहाने। पहले तो सियासतदान मदारस की मुखालफत करते थे, अब जाली पीर भी मुखालफत करते हैं मदरसे की। वो भी कहते हैं मौलवियों की पता हुए, तो आप बता दें आपको क्या पता है, आपको पते की बात करें। और मैंने बड़ा अरसा पहले ये बात की थी, फिर कहता हूँ कि हमारे जो अंदरून देहातों में वडेरे होते थे, वो अपने गोठ में, अपने चक में, अपने गांव में स्कूल नहीं बनने देते थे। उसकी वजह ये होती थी कि अगर यहाँ स्कूल बन गया तो ये इनके बच्चे हमारी भैंसों को चारा कैसे डालेंगे, तो पड़ जाएंगे। अब पीर साहब भी मदरसा नहीं बनने देते, उनको पता है बन गया तो मुझे पीर किसने मानना है। ये तो जितना ज़्यादा अनपढ़ रहेंगे उतने मलंग बन के नारे ज़्यादा लगाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को पसंद किया, इल्म को महबूब जाना। हम तो ग़ुलाम हैं औलिया अल्लाह के, हम तो ग़ुलाम हैं। लेकिन देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए तो दो महफ़िलें सजी हुई थी, एक ज़िक्र की, एक इल्म की। तो हुज़ूर दोनों के बीच खड़े होकर फरमाने लगे, दोनों खैर वाली हैं, दोनों अच्छी हैं, ज़िक्र वाले भी अच्छे हैं, इल्म वाले भी अच्छे हैं। लेकिन फरमाया इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमन, क्योंकि मैं उस्ताद बन के आया हूँ तो मैं वहाँ बैठूँगा जहाँ इल्म की बात की जा रही। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म वाली मजलिस में बैठना पसंद किया, सरकार ने वहाँ बैठना पसंद किया जहाँ इल्म की बात हो रही। इल्म की बात जहाँ हुजूर ना इल्म सिखाते, और आप अगर उस रोशनी में दीन को सीखें जो रोशनी हमें नबी पाक ने अता फरमाई है, तो हमारे सुबह शाम के बहुत सारे मसले हल होंगे। और आपको शऊरी तौर पर वो चीज़ें अब समझ लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ना हमारे हाजी अबू दाऊद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मिलाद मनाओ और पैगाम अपनाओ। मिलाद मनाओ और पैगाम अपनाओ। अपनाने की भी जिम्मेदारी ज़्यादा हमारी है, क्योंकि हम हैं ना मिलाद वाले। तो मेरी बात को अच्छी तरह समझे कि जो इल्म की रोशनी अगर वो हमारी समझ में आ जाए। बड़ा जुल्म करते थे लोग बीवियों पे। बीवियों को आज तो खैर औरतों का मामला ये है कि वो जिसको दो चार लफ्ज़ पढ़ने आते हैं वो टीवी पे बैठ के कह देती है कि मैं नहीं मानती किसी दिकिया न्यूज़ सोच को, मैं तो बहुत ज़्यादा लिबरल हूँ और मैं खुद समझती हूँ हुकूक क्या हैं। बाप अगर किसी औरत से निकाह कर लेता था माँ के बाद, तो बाप मर जाता था, तो वो जो उसकी बीवियाँ होती थीं वो भी विरसे में आती थी, बच्चे कब्जा कर लेते। औरत को कोई हक हासिल नहीं था, किसी किस्म का उसको हक हासिल नहीं था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरत की रियायत फरमाई है और जो रोशनी हुजूर ने खातून के ताल्लुक से हमें दी है, अगर आप उस बात को समझें, मैं बड़ी बात करने लगा हूं, अगर आपकी समझ में आई तो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने निकाह कर लिया
उसने अपना ईमान महफूज कर लिया। को नहीं समझ आई आपको मैंने क्या कहा? जिसने निकाह कर लिया उसने अपना ईमान महफूज। आप तशरीफ रखें जी, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जिसने निकाह कर लिया उसने अपना ईमान बड़ी कीमती चीज़ है ना, तो इसके महफूज होने का जरिया कौन बनी है? कीमती शय है ना तेरे पास सबसे ज्यादा, तो जरिया कौन बनी है? इतना बड़ा दर्जा हुजूर ने औरत को दिया, और जो हमें रोशनी दी सरकार ने इस ताल्लुक से उसको समझे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने इसको इस तरह डील करना है जिस तरह बच्चों को डील किया जाता है। फरमाया औरत आधी अकल की मालिक है, तुम सीधा करना चाहोगे तो बेचारी टूट जाएगी, तो तुमने कोशिश नहीं करनी, समझाना जरूर है, पर तुम कहो कि मैं सीधी लकड़ी को, टेढ़ी लकड़ी को सीधा करूं तो ये मुमकिन है। अब आप समझे कितनी बड़ी रियायत है, ये वाला हक नहीं को दे सकता औरत। फरमाया जिस तरह की भी है ना, तेरे ईमान की हिफाजत का जरिया है। तूने इस तरह, जिस तरह बच्चे के बारे में इंसान का ज़हन होता है ना कि अभी इसकी अकल कमज़ोर है, अभी इसे पता नहीं है, अभी ये बेचारा बाशऊर नहीं है, करते हैं ना ट्रीट बच्चे को, सख्ती नहीं करते, मारते नहीं। फरमाया तुमने औरतों के साथ ये वाला रवैया इख्तियार करना है, और मेरे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख़ास दर्जा दिया। हमारे यहाँ आज कुछ नए मुफक्किर पैदा हुए हैं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से कहीं से अंग्रेज़ी की 4 किताबें पढ़ी हैं, तो बेचारे बड़ी अजीबो गरीब बातें करते हैं। वो कहते हैं देखो इस्लाम ने औरत को आधा हक दिया है, मर्द को पूरा दिया है, मर्द के 2 हिस्से और बीबी का 1 हिस्सा, तो हम चाहते हैं औरत बराबर आए। अच्छा, बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने मर्द के 2 हिस्से बयान किए और औरत का 1 हिस्सा। लेकिन नादानों, पूरी बात भी तो समझो ना, मर्द के 2 हिस्से और औरत का 1 हिस्सा बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, लेकिन दीन की हिकमत को समझो। मर्द के 2 हिस्से, औरत का हिस्सा 1, और जिम्मेदारियां सारी मर्द की, बीबी की जिम्मेदारी कोई नहीं, उसका खर्चा ही कोई नहीं, उसकी ड्यूटी कोई नहीं। इसको 2 हिस्से दे के कहा कि बेटियां भी तूने बयानी है, बेटों की परवरिश भी तूने करनी है, माँ बाप पे खर्चा भी। आप बताओ इस्लाम ने बीबी की जिम्मेदारी क्या लगाई है? बोलें ओ कर खुदा के बंदो, बीबी को जो 1 हक दिया वो भी सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, वो नफा ही नफा है, इसलिए कि उसके जिम्मे खर्चा। तो अजीब लोग हैं, अजीबो गरीब दास्तान सराई करते हैं। तो जो इल्म की रोशनी रसूल कायनात ने हमें दी, हुजूर ने जो हमें सिखाया, देखो माँ बाप के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तेरी जन्नत और दोज़ख हैं, ख़त्म कर दी बात। हुमा जन्नतु का व नारु, ये लफ्ज़ है हदीस, ये तेरी जन्नत है और ये तेरी, ख़त्म कर दी बात, कोई बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं। अब जन्नत और दोज़ख की ऐनक लगा के जो बंदा माँ बाप की नौकरी करे वो ज़िंदगी भर नाफरमान नहीं हो सकता। जो ये वाली ऐनक लगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत करके इल्म की रोशनी और दानाई के साथ और हिकमत के साथ, आज हमारे यहाँ ना इल्म देने वाले लोगों की शिद्दत के साथ कमी हो रही है, और जहालत 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 का ढंढोरा पीटने वाले बड़े अरूज पे। मैं भी जनाजा पढ़ाने खड़ा होता हूँ तो मैं कहता हूँ जनाब देखो लोगों को नमाज जनाजा की दुआ ही नहीं आती, लोग जनाजे की, तो अब तो मैं डरता हूँ। मैं कहता हूँ अगर मेरी मस्जिद के किसी नमाजी ने पूछ लिया कि मौलाना आपने किस दिन हमें कहा था वो याद कराऊँ, याद एक दिन भी नहीं कराई, तनकीद रोज़ करते हो। मेरी बात की समझ आ रही है? ये आज जो बच्चा ना गांव से उठ के बेचारा मेहनत करके MA B.Ed कर लेता है ना, फिर वो ज़रूरी समझता है बाकी सारे पिंड में जाहिल आखना, फिर वो समझता है ये इल्म की अलामत है दूसरों को जाहिल कहना, ये अलामत। हालांकि जाहिल किसी को कह के तो ये तो जान छुड़ाने वाली बात है। लोगों को जाहिल कह दिया आपने, जान छुड़ा ली, भी वो जाहिल है, मैं पढ़ा लिखा हूं, छुट्टी हो गई। जाहिल कह के जान छुड़ाना आसान है, पर जाहिलों को इल्म दे देना ये मेरे मदीने वाले महबूब की शान है। बद्दुओं को इल्म देना, देहातियों को आलिम बनाना और इल्म का शौक पैदा करना, ये रसूल कायनात का कमाल। हमारे यहाँ जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना जहाज़ों में, उनको तो खैर अब एयरलाइनें भी गुंजाइश देने लग गई हैं, पैकेज मिलते हैं, बहुत आता जाता है। तो इनको पता होता है कि मैंने इमिग्रेशन कैसे करानी है और बोर्डिंग के बाद क्या होना है। तो
पहली दफ़ा जो भी जाता है उसे नहीं पता होता, अब बाद भावें बंदे जिन्ने मर्जी सियाने बन जाए, ये मैंने देखा है। पहली दफ़ा तो जिसने भी करना है उसने पहली दफ़ा ही करना है ना, जो भी करना है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लोग अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं वो मौज के साथ बैठे हैं जहाज़ में, और वो कोशिश करके अंग्रेज़ी बोलने की भी कोशिश कर रहा है बेचारा, ताकि थक जाए उसकी ज़ुबान, कोशिश कर रहा है इंग्लिश भी बोले। अब एक बेचारा आदमी गरीब है, वो बेचारा कमेटियाँ डाल के ना, गरीबों का तो टिकट महफिल में भी नहीं ना निकलता, इसलिए कि वो 2 बजे तक बैठ ही नहीं सकता, तो टिकट कैसे निकलेगा, बाबे बेचारे ने सोना भी है, तो वो कमेटी डाल के बेचारा उम्रे पे जाता है। अब उसको बेचारे को नहीं पता मैंने बोर्डिंग कैसे करानी है, इमिग्रेशन कैसे करानी है, वहाँ क्या मामलात हैं। अब ये गांव का लड़का है, तो इसने देखा कि मेरे मोहल्ले के बाबा जी जहाज़ में दाखिल हो, तनकीद कर रहा है। बाबा जी को नहीं ना पता कि मैंने सीट नंबर कैसे देखना है, कहाँ बैठना, तो तनकीद कर रहा है, जी साड़ी कौम नहीं सियानी हो सकती। आ जाते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि ये बस नहीं जहाज़ है। मेरा दिल करता है कि इस नौजवान से कहूँ कि इधर ला, मैं तेरी डिग्रियाँ फाड़ दूँ, ला इन्हें किसी कचरे में फेंकूं। अगर तू पढ़ा लिखा था और तुझे समझ आ गई थी ये मेरे गांव का देहाती और सादा बाबा है, तो तू अनपढ़ कह के तनकीद कर रहा है। अगर तू पढ़ा लिखा होता तो दरवाजे से जाके बाबा जी का हाथ पकड़ता और सीट नंबर देख के उन्हें ला के सीट पे बिठाता, फिर तो अपने हाथों से सीट बेल्ट बांधता, फिर उन्हें पानी की बोतल पकड़ा के कहता, बाबा जी वो उस कुर्सी पे बैठा हूँ, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आवाज दे ले। ये कौन सा इल्म है जो हमने सीखा है, जिस जो दूसरों को जाहिल कहना और अनपढ़ कहना। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरे लिए 2-4 लोग बड़े अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और बड़ा ऊंचा लक़ब मुझे दे देते हैं, मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ कई दफ़ा, इसलिए कि हम वो कुछ नहीं कर सके जो हम कर सकते थे। जहाँ तक अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दे दिए थे हम नहीं कर सके, हमें करना चाहिए। अपना किरदार अदा करें फ़रोग़ इल्म में, जो आपको पता है वो आगे पहुँचाएँ। मिलाद शरीफ इस जिम्मेदारी को समझें। आपके हुजूर ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी एक आयत मिले तो आगे पहुँचाओ। ओ यारो बड़ी मेहनत की है इमाम बुखारी ने। इमाम बुखारी को तो लोगों ने रहने को जगह भी नहीं दी। आज जिनकी किताब बुखारी कुरान पाक के बाद सबसे मजबूत किताब है ना, पूछो उलमा से। इमाम बुखारी आखिरी उम्र में दुआ करते थे, मालिक तेरी ज़मीन बड़ी वसी है पर मुझ पर तंग हो गई। कोई जगह ही नहीं देता था, कभी ये बादशाह निकाल देता, कभी वो बादशाह निकाल देता। इमाम बुखारी की बात कर रहा हूँ, और तमाम सीरत की किताबें इमाम बुखारी की। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आज तो बुखारी पढ़ के बड़े ठंडे कमरे में बैठ के हम वीडियो बनवाते हैं, लेकिन सुनो, उस शख्स ने आखिरी उम्र में ये दुआ मांगी कि अल्लाह ज़मीन तंग हो गई है, मुझ पर करम फरमा। दोपहर को दुआ मांगी, शाम को इमाम बुखारी का विसाल हो गया, शाम को पर्दा कर गया। बड़ी मेहनत की सहाबा ने। अगर वो हमारी तरह रहते ना, मदीने में मरने की बड़ी फजीलत है, लेकिन हज़रत बिलाल की कब्र मुल्क शाम में है। मदीना शरीफ में इंतकाल की बड़ी फजीलत है, पर हज़रत अबू अयूब अंसारी तुर्की में लेटे हुए। मदीने में मरने की बड़ी फजीलत है ना, पर हज़रत सैयदना साद बिन नबी वकास का मज़ार चाइना में है। वो अगर ये समझते ना कि फजीलतें काफ़ी हैं तो यहाँ डेरे लगाते हैं, तो फिर तो बैठे रहते जम के। लेकिन उन्हें पता था कि हमने सिर्फ फजीलत नहीं देखनी, वो जो इल्म की रोशनी मदीने वाले ने हमें दी है, हमने जगह जगह जाके तकसीम कर ली। वो निकले, वो मैदानों में गए, वो गली गली गए, वो नगर नगर गए, वो सुबह वो शाम में, और फिर उन्होंने हुजूर की चीज़ें महफूज करके। हज़रत अबू हुरैरा ने तो निकाह ही नहीं किया, सारी ज़िंदगी हदीसें पढ़ाते रहे, निकाह नहीं किया, वक्फ कर दिया, इल्म फैलाने में अपना आप सारा वक्फ कर दिया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास नबी पाक के चचा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हदीसें सीखने जाते थे। ख़ानदान रसूल के लोग। कौन जी? अब अल्लाह खैर करे, हर पीर का बेटा इल्म लदुन्नी वाला है, सबको निस्बत का फैज़ हो गया। पता नहीं कैसे घर बैठे बैठे ही हो गया, घर बैठे ये आप क्या कर रहे हैं? अगर गौसे आदम 12 साल फट्टी पे बैठ के इल्म पढ़ते हैं तो इसका मतलब है ये पढ़ना ही पड़ता है, ये पढ़ना ही पड़ता है, इसका कमाल है। और मैं उलमा से भी कहूँगा, आप भी थोड़ी दलेरी का मुजाहरा फरमाएं। बुजुर्गों से नहीं कह रहा, जो मेरे यहाँ उम्र है, मेरे उनसे गुजारिश का, दलेर बने आप ये छोड़ दें कौम हया करती या नहीं करती। ओ खुदा के बंदो,
दीन का तालिब इल्म वो वाहद आदमी होता है कि पहले दिन घर से निकले तो रब के फरिश्ते पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। लोगों से आपकी, और फिर लोग कदर करते हैं, कौन कहता नहीं करते? लोग प्यार करते हैं, कौन कहता नहीं करते? तो मेरे भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, और ये वो बंदा जिसे नबी पाक ने इल्म की दुआ दी। दुआ पीछे हुजूर की, उन्होंने नहीं कहा कि मुझे दुआ मिल गई है तब मैं इल्म लदुन्नी पे गुजारा करूंगा। हुजूर ने दुआ दी थी अल्लाह इसे फ़क़ाहत दे। लेकिन हजरत ज़ैद बिन साबित और एक रवायत में हजरत उबई बिन काब, आला हजरत ने 12 मलफूजात में हजरत ज़ैद बिन साबित का नाम लिखा है। उनके घर जाते थे हुजूर की हदीसें सीखने। वो जो इल्म है ना जिसके ज़रिए इंसानियत को फ़ायदा होना है, वो सीखने जाते थे। तो कहते हैं मैं हजरत ज़ैद बिन साबित के पास हदीस पाक पढ़ने जाता था, नबी पाक का दिया हुआ इल्म, हुजूर की हदीसें। तो मैं जाके उस्ताद जी के दरवाजे पे दस्तक नहीं देता था। बेअदबा मकसूद नहीं हासिल ते ना दरगाह टोई ते बां जदब दे मोहम्मद बख्शा तोड़ नहीं चढ़िया कोई। कहते मैं और अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। कहते मैं जाता था तो मैं उनके दरवाजे पे दस्तक नहीं देता था, बल्कि मैं चुप करके बैठ जाता था कि उस्ताद जी जब मर्जी से बाहर निकलेंगे ना तो मैं कहूँगा मुझे मदीने वाले की 2-4 हदीसें तो पढ़ा दे। जब उस्ताद, और फरमाते सहरा में दरवाज़ा खुलता था हज़रत ज़ैद बिन साबित का, सहरा में दरवाज़ा खुलता था। कभी कभी मैं बैठे बैठे थक जाता ना जब, तो मैं वहीं लेट जाता। फरमाते हैं कि ठंडी हवाएं मदीना चूम के गुजरती तो रेत उड़ के मेरे बालों में पड़ जाती और मेरी जुल्फ़ें रेत से भर जाती। हज़रत ज़ैद बिन साबित बाहर आते और कहते ओ मेरे महबूब के चचा के बेटे, दरवाजे पे दस्तक क्यों नहीं दी? तो फरमाते आज मैं औलाद रसूल बन के, ख़ानदान रसूल बन के नहीं आया, आज तो मैं आपका शागिर्द बन के आया। और आला हज़रत ने ही मलफूजात में लिखा है कि एक दिन हज़रत ज़ैद बिन साबित घोड़े पे बैठ के बाहर निकले तो सामने से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आ गए, दौड़ के उस्ताद जी के घोड़े की लगाम पकड़ ली। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित कहने लगे ये आप क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे हमें सिखाया गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैं खुद नहीं कर रहा, हमें सिखाया गया है कि उलमा का अदब करना। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित छलांग लगा के घोड़े से नीचे उतरे और जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हाथ चूम लिए। वो कहने लगे उस्ताद जी ये क्या है? फरमाने लगे हमें भी सिखाया गया कि औलाद रसूल का अदब करना है, ख़ानदान रसूल का अदब करना है, ये हमें भी सिखाया गया। तो फ़रोग़ इल्म के लिए अपना किरदार अदा। मैं आपको सही बात बताता हूँ, अगर हमारे सादे लोगों को पता चल जाए ना कि माँ की असल कदर क्या है, बाप का असल मकाम, मैं आपको बताता हूँ जिनको पता होता है ना वो किसी वक्त गलती कर भी लें तो पछताते ज़रूर हैं। कहते हैं हमने हदीस पाक सुनी हुई है यार, हमने ये बात सुनी हुई। मैंने ना कुछ अरसा बड़े ज़ोर शोर से ये मसला बयान किया कि 3 तलाक़ें नहीं देनी चाहिए इकट्ठी, 1 तलाक़ दे, क्योंकि 3 तलाक़ें दे के फिर बंदे कहते हैं को राह निकालो। तो मैं कहता हूँ आप कैसे राह निकालें, राह तो आपने बंद कर दी है। और बहुत बड़े सियाने बंदे हैं कहते हैं जी गुस्से में तलाक दी थी। तो मैंने कहा तलाक होती गुस्से में, खुशी में कब होती है? फिर कहते हैं जनाब वो 3 तलाक़ें यकदम कैसे हो गई? मैंने कहा जैसे यकदम कबूल 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 हो गया था, उसमें 3 महीने लगे थे कि फ़ौरन हो गया था? बोले तो इसी तरह तलाक भी फ़ौरन हो गई थी। तो ये हमारे यहाँ, तो मैंने बड़े ज़ोर से कुछ अर्सा ये बात बयान की क्योंकि लोग ख़राबी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुझे बाद में कुछ संगी मिले, कहने लगे बड़ा फ़र्क आया है। अब ना खुद एक बंदे को एक दोस्त कहने लगे मैंने कहते हुए सुना है कि मैं पीर साहब को मसला ना सुने होता मैं तेनों कट्ठियों ही 3 देनियां से, ये लड़ाई में कह रहा है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि बात कर दी जाए तो इंशाल्लाह बात समझ में, मेरी बात की समझ आ रही है? बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। तो आपके पास जो चीज़ है उसको आगे बयान करें। हाँ एक बात आखिर में करता हूँ, करें ज़रा हिकमत के साथ। वो जो हमारा जारहाना रवैया है ना, मतलब वो तकरीर करने वाला और माइक पे खड़ा बंदा, उससे तो कई दफ़ा डर आने लग जाता है कि पता नहीं अब क्या करेगा ये, किस तरह करके माहौल बनेगा। शिद्दत नहीं, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, यानी किताब भी हो और साथ दानाई भी हो। हुजूर ने इल्म सिखाया तो ज़रा हिकमत के साथ। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, कादी अय्याज़ अलैहिर्रहमत ने लिखा है, बाकी कुतुब हदीस में भी हदीस है, एक बद्दू आ गया नबी पाक की बारगाह में कुछ मांगने।
तो हुजूर ने उसे कुछ दिया, तो चूंकि उसे आदाब नहीं ना आते थे, कहने लगा मैं तो बड़ी तारीफ सुन के आया था, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक ने तलवार निकाल ली, फरमाने लगे मैं इस गुस्ताख की गर्दन काटूंगा। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे उमर ज़रा जल्दी ना कर, ठहर जा। हुजूर घर गए, जितना दिया था ना उससे डबल करके दिया। और चाहिए? उसकी आंखों में तलब देखी तो हुजूर ने और दिया, थोड़ा और दिया। तो कहने लगा बस करें, मैंने तो तेज़ आंधी में हवा इतनी तेज़ चलती नहीं देखी जितनी आपकी सखावत तेज़ चलती है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है आपने तो कमाल कर दी। हुजूर फरमाने लगे ये बात सहाबा के बीच जाके भी कह दोगे? क्योंकि जब तुमने कहा था नहीं देते तो उन्हें तकलीफ हुई थी, और जब तुम कहोगे ना बड़ा देते हैं तो उनके कलेजे ठंडे हो जाएंगे। या रसूलल्लाह मैं कह दूंगा। वो बाहर आया तो आके कहने लगा लोगों, मैंने तूफान में भी हवा इतनी तेज नहीं चलती देखी जितनी मदीने वाले की सखावत तेज चलती है। लोग ठंडे हो गए, राजी हो गए। तो हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया उमर, जो बात इसने पहले की थी अगर तुम इसे कत्ल कर देते दोज़ख में जाता, और जो अब कह रहा है इस पे मरेगा तो रब इसे जन्नत अता फरमाएगा। दी फरमाया उमर, मेरी और तुम्हारी मिसाल, मेरी और मेरी उम्मत की मिसाल उस आदमी की तरह है जिसकी ऊँटनी भाग गई थी, नाक से नकेल निकल गई थी। लोग दौड़े उसे पकड़ने के लिए, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने डंडा मारा, वो ज़ख्मी हो गई पर काबू ना आई। अचानक उसका अपना मालिक आ गया। हर नज़र कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, और फिर ओढ़कर काली कमली वो आ जाएंगे और सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। और आला हज़रत फरमाते हैं फिर पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। ये जो फिक्र है ना इसको कभी समझे, ये इंशाल्लाह ख्याल साहब किसी वक्त आपको खोल के समझाएंगे, इसको समझिए। आप रोते जाएंगे, गौर करें क्या कह रहा हूँ। आला हज़रत कहते हैं आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। इस लज्जत को भी कभी मुलाजा करें कि हमें हंसाने के लिए मदीने वाले रसूल रोएंगे, आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे, और बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फिर फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। आप मेरी बात पे गौर फरमाएं मेरे दोस्त। हुजूर फरमाने लगे कि वो लोग उसको पकड़ रहे थे, मार रहे थे ऊँटनी को, उसका अपना मालिक आ गया और कहने लगा पीछे हटो, तुमने मेरी ऊँटनी का क्या हाल किया। उसने ना ज़मीन से थोड़ा चारा उठाया, ऊँटनी को दिखाया तो ऊँटनी दौड़ी हुई आई, उसे चारा खिलाया, पुश्त पे हाथ फेरा, बगैर किसी की मदद के नाक में नकेल डाली, ऊँटनी पे सवार हुआ और कहने लगा तुमने बड़ी ज्यादती की, मेरी ऊँटनी को मारा, ऊँटनी मेरी है, इसे संभालने का तरीका भी मुझे ही आता है। गोया हुजूर फरमा रहे हैं उमर ये उम्मत मेरी है और इसे संभालने के सलीके भी रब ने मुझे अता फरमाए। अल्लाह ने मुझे सलीके दिए इनको संभालने के, हिकमत के साथ। और आप चीज़ों को सीखें, आप उठने का तरीका भी सीखें, बैठने का भी सीखें, आपको मज़ा आएगा। यकीन करें आप वो तरीका सीखें जो खाने पीने का तरीका मेरे नबी पाक ने अता फरमाया। आप कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसा कलेजा ठंडा करती हैं, ऐसा कलेजा ठंडा। मैं ना घबराया करता था बड़ा, बात ख़त्म कर दी मैंने, बात मुकम्मल हो गई। मैं बड़ा घबराता था। घबराता इसलिए था कि छोटे आदमी की जिम्मेदारियां बड़ी हो जाएं तो परेशान हो जाता है। दोस्त ज़्यादा प्यार करने लगे तो अब ज़्यादा लोग हो जाएं तो हुकूक भी ज़्यादा हो जाते हैं। अभी यहाँ से कोई 8-10 जगह से तो मुझे सिर्फ चाय की दावत है। अब 10 कप कट्ठे चाय वैसे भी नहीं बंदा पी सकता, कोशिश करे भी तो, और फिर 10 मुख्तलिफ जगहों पे चाय पीने जाएगा तो कितना वक्त लगेगा। तो बड़ी मुझे परेशानी रहती थी कि ये लोग जो प्यार करते हैं क्या बनेगा, किस तरह करके हम। मैं सुबह 9 बजे का गाड़ी में बैठा हूँ तो आप अंदाज़ा फरमा लें कि ये तीसरी जगह पे मेरी हाज़िरी है, फिर मुझे लौटना है और कल भी 4 जगह पे जाना है। अब ये जो कुछ भी है ये हमारी हैसियत से बढ़ के है, इसमें काबिलियत का कोई दखल नहीं, कोई भी। पता नहीं अल्लाह ताला की क्या मर्ज़ी है, कभी तो खुफिया तदबीर से भी बड़े डरते हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत ही हमें अता फरमा। तो जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान रहता था कि यार इतने लोग जानने वाले हैं तो ये खैर की बात है, ये क्या मामला है।
तो मैं कश्फुल माजूब देख रहा था, ये इसी सफ़र में, तो दाता अली अजमेरी ने हदीस लिखी है। दाता साहब फरमाते हैं जिसके ज़्यादा दोस्त होंगे ना, रब उसे अजाब नहीं देगा। और हुजूर ने फरमाया जिसके ज़्यादा दोस्त होंगे अल्लाह उसे, क्यों? नबी पाक फरमाते हैं इतने सारे दोस्तों के बीच अजाब देते ना रब को हया आती। तो मेरा ना उस दिन समझ में बात आ गई कि इतने सारे लोग, कभी फैसलाबाद में, कभी लाहौर में, कभी कहीं, कभी कोई, तो रब कहेगा ना चलो माफ़ कर दो, चलो जाने दो, मदीने वाले की बातें करते। तो हुजूर की तो हर बात कलेजा ठंडा करती, हर बात खैर, हर बात खैर। और यार देखे ना, हम बड़ी तकलीफ में होते हैं कि सारा दिन सफ़र करते हैं, लेकिन अगर मज़ा लेना चाहें तो हुजूर ने फरमाया मुसाफिर जो दुआ मांगे रब कबूल फरमा। तो चलो ये इस तरफ आ जाए बंदा। भाई हुजूर ने हर जगह, वो किसी शायर ने कहा था तूने हर शख्स की किस्मत में है इज्जत लिखी, और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। सरकार ने हर एक को मकाम दिया, यानी हर बंदे, सफ़ेद दाढ़ी वाले को भी कहा कि तू कब्र में जाएगा तो रब कहेगा फरिश्तों से इसे अजाब ना देना, मेरे नबी की सुन्नत वो भी सफ़ेद रंग वाली। यानी हर बंदे को, बूढ़े को, बीमार को, हाफिज को, कारी को, हर शख्स को हुजूर ने, तो वो एजाज़ अगर आपकी समझ में आ जाए ना तो हुजूर ने दिया है। शर्त यह है कि नबी पाक की बातें पढ़ें, हुजूर की बातें करें। दुआ करता हूँ जो मैं कह सका अल्लाह कबूल फरमाए, और दौरान गुफ्तगू जहाँ भूल गए अल्लाह दरगुजर फरमाए। कारी साहब बड़ा सोना कुरान पाक पढ़ते हैं, तशरीफ़ ले आएँ, और बड़ा प्यारा पढ़ते हैं, और कुरान पाक भी सुना करें। मेरी ख्वाहिश ही रह गई सारी ज़िंदगी कि नातों की फरमाइशें होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी रुका भेजा करे ना कारी साहब को भी कि सूरत रहमान सुनने को दिल करे। ये बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि कोई रुका है कि जनाब आए सूरत बद्दुआ पढ़ें, ये नहीं रुके आते। हालांकि हमारे तो नकीब रोज़ ऐलान करते हैं कि सारा कुरान हुजूर की नात है, तो कहें ना जी फलां फलां जगह से, तो सुना करें कुरान पाक को भी। फिर जो नात खां आ रहे हैं सारे माशाल्लाह बड़े उम्दा हैं। अब जाहिर है जिस आदमी ने सफ़र ही करना है उसने तो छुट्टी लेनी है ना, तो आप महफिलें वैसे भी शख्सियात की नहीं नज़रियात की हैं, ये महबूब का जिक्र है। मेरी ख्वाहिश है कि आप में से कोई दोस्त ना उठे। प्यार वाले जो थे उनसे मैंने बात कर ली, आपने बात सुन ली, अब आप तशरीफ़ रखें, और जो अगला प्रोग्राम है उसको इसी मोहब्बत से सुने। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।